हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स में दूसरा चैप्टर जो कि मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार है, आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप अभी तक नोट्स नहीं बनाए हो तो आप हमारे चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देखकर बना सकते हैं। अब डेली जो भी है साइंस में हो चाहे और भी विषय में वीडियो अपलोड की जाएगी और अलग अलग विषयों की अपलोड की जा रही है। तो हमारे चैनल से अभी तक आप जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार चैप्टर को। ठीक, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ठीक है, दूसरा चैप्टर है फिजिक्स का। ठीक, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार है। देखिए, मानव नेत्र, नेत्र का मतलब होता है आंख। ठीक है, आंख तथा रंग बिरंगा संसार इस चैप्टर क्यों बनाया गया है? तो आंख रहेगा तो जो हमारे हमारे चारों तरफ रंग बिरंगे चीज है, चाहे संसार में रंग बिरंगे कोई भी वस्तु हो, हम देख सकते हैं। बिना नेत्र को के देखना संभव नहीं है। ठीक है, किसी वस्तु को देखने के लिए हमारे नेत्र के साथ साथ प्रकाश का होना आवश्यक है। अगर नेत्र और प्रकाश दोनों है, ठीक है, तो हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो सबसे पहले मानव नेत्र क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। आ सकता है परीक्षा के में कि मानव नेत्र क्या है। तो देखिए, मानव नेत्र, तो मानव नेत्र जो होता है एक अत्यंत मूल्यवान, मूल्यवान का मतलब कीमती, मानव नेत्र जो होता है एक अत्यंत कीमती, सुग्राही का मतलब होता है नाजुक, सुग्राही का मतलब होता है नाजुक, नाजुक का मतलब होता है बहुत, मतलब कमजोर टाइप के। ठीक है, नाजुक का मतलब क्या होता है? बहुत कमजोर टाइप के। तो मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान और नाजुक यानी सुग्राही ज्ञान इंद्रिया है। ज्ञान इंद्रिया का मतलब होता है जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, ज्ञान मिल सके। ठीक है, हमारे हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रिया पाई जाती है: नाक, कान, आंख, जीभ और त्वचा। ठीक है, ये सब ज्ञान इंद्रिया है और सबका अलग अलग काम है। नाक का सूंघने का, जीभ का स्वाद लेने का, आंख का देखने का है, त्वचा का काम है स्पर्श करना। ठीक, इस तरह से काम है, सबका अलग अलग काम है। तो मानव नेत्र जो होता है एक अत्यंत बहुत ही कीमती, मूल्यवान और सुग्राही का मतलब नाजुक ज्ञान इंद्रियां हैं जिससे ज्ञान प्राप्त होती है और जो हमें इस रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाती है। देखिए, चैप्टर से ही परिभाषा कितना अच्छे से बना दी है कि जो मानव नेत्र है एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञान इंद्रिया है। मूल्यवान माने कीमती, सुग्राही का मतलब नाजुक ज्ञान इंद्रिया है जो हमें इस रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाती है, जिसकी सहायता से हम देखते हैं। यही देखिए मानव नेत्र है। हमारे आंख ऐसे होता है, अगर हम इसको निकाल के देखें तो इस तरह से मानव नेत्र आता है। देखिए, मानव नेत्र में बहुत सारे नाम रखा गया है। ठीक है, इसको कहते हैं नेत्र लेंस। क्या कहते हैं जी? नेत्र लेंस। कहीं कहीं नेत्र लेंस, कहीं कहीं क्रिस्टलीय लेंस, कहीं कहीं अभिनेत्र लेंस लिखा जाता है। आप लोग समझिए कि ये लेंस है। ये क्या है? लेंस है। ये बीच में एकदम जो होता है, एकदम बीच में वो पुतली होता है। बीच में क्या होता है? पुतली। कार्निया जो होता है किनारे किनारे होता है और कार्निया के पीछे होता है परितारिका। कार्निया के पीछे क्या होता है? परितारिका होता है। कचाभ द्रव, कचाभ द्रव को हिंदी में हमने शुद्ध भाषा में इसे नहीं कहते हैं सवेरे सवेरे उठ के कि आंख में कीची लगल है। तो कचाभ द्रव का मतलब होता है कीची और नेत्रोद का मतलब होता है आंसू। ठीक है, तो एगो कचाभ द्रव होता है और एक नेत्रोद होता है। तो कचाभ द्रव के मतलब समझिए कीची होता है। ठीक, दृक तंत्रिका जो होता है आंख का सबसे पिछला शोर होता है जो कि हमारे दिमाग से कन्वर्ट रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। ठीक, रेटिना, रेटिना सबसे आंख के सबसे मेन भाग होता है। यहीं पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बने तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो रेटिना कहिए चाहे दृष्टि पटल। ठीक, ये होता है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या होता है? सफेद वाला होता है। अपक्षमाभी जो आंख के नेत्र लेंस को लटकाए रहता है। अब सब के बारे में बढ़िया से हम बताते हैं। ठीक, देखिए, सबसे पहले हम दृढ़ पटल के बारे में जानते हैं कि दृढ़ पटल क्या होता है। समझिएगा बढ़िया से। तो मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को दृढ़ पटल कहते हैं। बस आप लोग के वीडियो देखते ही याद करना है। याद आप लोग देखिए, अगर समझ में बढ़िया से आ जाएगा ना तो याद करने की जरूरतें नहीं पड़ेगा। क्या जरूरत है याद करने का? बस आंख, आप लोग किसी दूसरे को देखे, आंख के देखे होंगे, अपना तो खुद आईना में देख सकते हैं। ठीक है, दूसरे के आंख के देख सकते हैं।
तो अब देखिए दृढ़ पटल हम तो नाम नहीं जानते हैं, सब इस शब्द को हम लोग आंखें कहते हैं कि इस क्या है, आंख है, नाक है, ऐसे जानते हैं ना। तो सबका अलग अलग नाम दिया गया है, आंख में कौन कौन है, क्या क्या नाम है। तो सबसे पहले दृढ़ पटल जो उजाड़ का दिखाई दे रहा है ना, सफेद, तो उसी को हम दृढ़ पटल कहते हैं। तो दृढ़ पटल जो मानव नेत्र के, देखिए मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत जो होता है, उपरला परत, उसी को हम दृढ़ पटल कहते हैं। मानव नेत्र के जो सबसे उपरला परत होता है, उसी का नाम क्या होता है, दृढ़ पटल। यह सफेद रंग के होता है। आप लोग ऐसे देख के बता सकते हैं, जो सफेद भागवा होता है उसी को क्या कहते हैं, दृढ़ पटल। आप लोग सोचिए फिर से कि दृढ़ पटल किसको कहते हैं, तो सफेद वाले भाग को कहते हैं। जो आंख में सफेद वाला भाग होता है उसी को दृढ़ पटल। ठीक, कहाँ होता है, ऊपर की ओर होता है। फिर सोचिए तो कैसे हम परिभाषा बोलेंगे, तब मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को दृढ़ पटल कहते हैं, यह सफेद रंग का होता है। याद हो गया। फिर से, मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को, उजला वाला परत, मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को दृढ़ पटल कहते हैं, यह सफेद रंग के होता है। ठीक, 2 बार 3 बार बोलिए ना जी, एकदम याद हो जाएगा। इससे समझ लीजिएगा उजारका वाला भागवा को क्या कहेंगे, उजारका वाला भागवा तो क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, दृढ़ पटल कहेंगे। ठीक, चलिए एक वो हो गया। दूसरा का होता है कार्निया, कॉर्निया इसको पढ़ते हैं कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, दृढ़ पटल के सामने, देखिए दृढ़ पटल यहाँ है ना, तो सामने देखिए, इसके सामने दृढ़ पटल के सामने, दृढ़ पटल के सामने कुछ उभरी हुई मतलब उठा हुआ, ठीक है। दृढ़ पटल के सामने एक उभरी हुई, दृढ़ पटल के सामने एक उभरी हुई, कुछ उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली टाइप के होती है यहाँ आंख में, ठीक है। दृढ़ पटल के सामने जो कुछ उभरी हुई झिल्ली होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, कर्निया। कर्निया का रंग ब्लैक होता है, पूरा करिया नहीं होता है, हल्का हल्का काला टाइप का होता है, ठीक है। तो दृढ़ पटल के सामने कुछ उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। वस्तु से आने वाला प्रकाश नेत्र में कॉर्निया से प्रवेश करता है। देखिए आप लोग के बगल में डायग्राम दिखाई दे रहा होगा कॉर्निया के, ठीक है, देख सकते हैं कॉर्निया। जो एकदम प्योर करिया है उसको पुतली कहेंगे, और जो हल्का हल्का काला भाग होता है उसी को कार्निया कहते हैं। तो कार्निया कैसे, कहाँ से कहेंगे, देखिए ये जैसे सामने देखिएगा, दृढ़ पटल के सामने वाले भाग भाग में कुछ उभरी हुई, उभरी का मतलब उठी हुई, देखिए उठा हुआ है। दृढ़ पटल के सामने वाले भाग में कुछ उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होती है। दृढ़ पटल के सामने वाले भाग में कुछ उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया क्या करता है, कोई भी वस्तु से आने वाला प्रकाश सबसे पहले एकरे से प्रवेश करता है, तब जाके अंदर जाता है। तो किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश कहाँ से जाएगा, कॉर्निया से। कोई भी पूछेगा, चाहे आएगा परीक्षा में, कि किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश नेत्र में किस भाग से होकर जाता है, तो क्या कहिएगा, कार्निया। क्या कहिएगा, कार्निया। ऐसे भी पूछ सकता है, किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश का अधिकांश भाग कहाँ से अपवर्तन होता है, तो कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश का अधिकांश भाग कहाँ से अपवर्तन होता है, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। एक ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे ऐसे भी पूछ सकता है, किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश नेत्र में कहाँ से प्रवेश करता है, तो कार्निया से। ठीक, कार्निया के काम का हो गया, कार्निया के काम यही है ना, कार्निया के, कि कोई देखिए कोई भी वस्तु को हम देखते कैसे हैं, जब किसी वस्तु, हम मार्कर देखें, मार्कर को कैसे देख रहे हैं, तब मार्करवा पर प्रकाश उधर से आ रहा है, सूर्य के प्रकाश होके, चाहे किसी भी चीज का प्रकाश होके, बल्ब का प्रकाश होके, मार्करवा पर पड़ के हमारे आंख में आ रहा है ना, तब हम एकरा जाके मार्कर को देख पा रहे हैं। ठीक है, सूर्य का प्रकाश आया, इससे टकराया, टकरा कर हमारे आंख में आया, और आंख में कार्निया से प्रवेश किया, कार्निया के बाद रेटिना पर प्रतिबिंब बना, तब हम जाके इस वस्तु को देख पाते हैं। तो कार्निया के काम का है कि वस्तु से कोई भी प्रकाश आता है, तो प्रकाश आता है तो प्रकाश वो सीधे भेजता है रेटिना पर। ठीक है, तो किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश नेत्र में कहाँ से होकर गुजरता है, कार्निया से होकर गुजरता है। कहाँ से, कार्निया से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर से एक बार देख लीजिए, कार्निया किसे कहते हैं, शुरू से एक बार दृढ़ पटल से, दृढ़ पटल तो सफेद वाले भाग को कैसे बोलना है, तो मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को दृढ़ पटल कहते हैं, मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को दृढ़ पटल कहते हैं, यह सफेद रंग के होता है। कार्निया किसे कहते हैं, तो मानव नेत्र के दृढ़ पटल के सामने, सॉरी दृढ़ पटल के सामने वाले भाग में कुछ उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। यह किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश नेत्र में कार्निया से होकर ही प्रवेश करता है अंदर। ठीक, समझ में आ गया, दूगो हो गया। परितारिका, परितारिका क्या होता है, तो देखिए परितारिका जो होता है ना, ये कलर से मतलब रहता है कि आंख के रंग से मतलब होता है। परितारिका का जो रंग होता है, आंख के रंग से मतलब परितारिका के रंग से होता है। कोई के देखे होंगे आंख भूरा कलर के, कोई के देखे होंगे प्योर ब्लैक होता है, यानी पूरा एकदम काला टाइप के, कोई कोई के देखे होंगे कि नीला टाइप के होता है आंख, मतलब हर कोई कोई के आंख जो होता है ना, काला होता है, भूरा होता है, नीला होता है, इस तरह से होता है। तो ये किसका काम होता है करने का, परितारिका का। किसका होता है, परितारिका। तो परितारिका ये कलर को बताता है कि कौन, ये कलर के लिए है, ठीक है, कलर माने रंग के लिए है। तो देखिए कार्निया के पीछे एक छिद्रपट होता है, ये सब कार्निया है ना, तो कार्निया के पीछवा, कार्निया के पिछवा एक छिद्रपट होता है, छिद्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। इसका यही मेन पॉइंट याद रखना है कि यह भिन्न भिन्न रंगों में होता है। आंख के रंग से मतलब परितारिका के रंग से होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछा है ये कि आंख के रंग से मतलब किसके रंग से होता है, तो परितारिका। तो कलर को कौन बताता है, परितारिका। कलर को कौन बताता है, परितारिका। आंख के रंग को कौन बताता है, परितारिका। ठीक, दृढ़ पटल क्या करता है, तो दृढ़ पटल सबसे ऊपरी परत होता है, यह सफेद रंग के होता है। कार्निया क्या करता है, किसी वस्तु से आने वाले प्रकाश को आंख के नेत्र, आंख किसी वस्तु से आने वाले प्रकाश को क्या करता है, रेटिना तक पहुंचाता है, कौन, कार्निया, इसी से जाता है प्रकाश, ठीक है। वस्तु से आने वाला प्रकाश नेत्र में कार्निया से होकर जाता है। परितारिका के क्या होता है, तो यह भिन्न भिन्न रंगों में होता है, और आंख के रंग से मतलब परितारिका के रंग से होता है। फिर इसके बाद आता है पुतली। देखिए पुतली बगल में आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, पहले डायग्राम देखिए पुतली का। पुतली में देख सकते हैं कि एकदम जो काला वाला भाग होता है ना, सबसे जो काला फुली ब्लैक जिसको कह सकते हैं, प्योर करिया, उसी को हम क्या कहेंगे, पुतली कहेंगे। जो काला भाग एकदम आंख में भी देख सकते हैं, जाके आईना में देखने की कोशिश की, जो सबसे करिका भाग होता है ना, वो करे पुतली कहते हैं। तो देखिए परितारिका के मध्य भाग में एक छोटा गोलाकार छिद्र होता है। परितारिका के मध्य भाग में एक गोलाकार छिद्र होता है, जिसे हम पुतली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, पुतली। अब पुतली इसलिए काला दिखाई देता है, पुतली आखिर काला क्यों होता है, फुली ब्लैक नहीं, कि प्योर काला होता है। पुतली इसलिए काला दिखाई देता है क्योंकि इससे होकर किसी भी रंग के प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, चाहे कोई भी रंग परावर्तित नहीं होता है। देखिए पहले पुतली समझिए, जो छोटा सा गोलाकार छिद्र होता है ना, उसी को पुतली कहते हैं। आंख में जो गोलाकार छोटा सा छिद्र होता है, उसी को हम पुतली कहेंगे। अब पुतली काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह कोई भी प्रकाश का परावर्तन कर ही नहीं करता है, ठीक है। कोई भी रंग का परावर्तन कर ही नहीं पाता, तो जब परावर्तन नहीं कर पाएगा तो हमको कोई कलर नहीं दिखाई देगा। जब कोई कलर नहीं दिखाई देगा तो कैसा दिखाई देगा, काला। अब मान लेते हैं, कहेंगे कि आंख मूंद के देखिए, आंख बंद करके देखिए, कैसा दिखाई देगा, सब चीज काला दिखाई देगा, ठीक है। ऐसा कैसे क्यों होता है, अगर प्रकाश नहीं रहता है तो हमको कोई भी वस्तु का दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, ठीक। तो इसी प्रकार पुतली जो होता है, किसी भी रंग के प्रकाश का परावर्तन नहीं कर पाता है, इसलिए काला दिखाई देता है। तो समझ गए ना, गोलका जो सबसे छोटका जो होता है, गोलका एकदम ब्लैक वाला, एकदम करिया वाला, उसी को हम पुतली कहेंगे, ठीक। अब उसके बाद आता है पक्षमाभी पेशी। देखिए पक्षमाभी पेशी, पक्षमाभी पेशी कौन है, जो ये वाला दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ये दोनों जो लटकैले है, ये वाला लेंसवा को एकरे पक्षमाभी पेशी कहते हैं। यही लटका के रखता है ना, लटकाएगा ना तो एक जगह एक टके ताकत रहिएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखिए भीरू माने जैसे नजदीक के कोई वस्तु को देख लेते हैं, दूरों के देख लेते हैं, तुरंत देख लेते हैं। यही क्या होता है, लचीलापन होता है। फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। तबे हम दूर और नजदीक के वस्तु देखते हैं, केकरा कारण, पक्षमाभी।
बूढ़ आदमी हो जाता है तो ये पक्षमाभी पेशियां कमजोर हो जाता है। तो कहता है बुढ़उन के बाबू दूर देखा ना का खड़ा बा लोग कहीं नहीं के, बहुत दूर कोई रहता है तो नहीं दिखाई देता है, और ज्यादा नजदीको रहता है ना तो नहीं दिखाई देता है, ज्यादा बूढ़ होने पर। ठीक है, तो पक्षमाभी पेशी कमजोर हो जाता है। पक्षमाभी पेशी के काम का है, इन लेंसवा को, यही लेंसवा को लटका के रखता है। ठीक है, लटका के रखता है तो देखिए सिकुड़ेगा तो दूर दिखाई देंगे, दूर दिखाई देगा। दूर देखने के लिए देखिए ऐसे आंख को सिकुड़ा कर देखते हैं, इसे सिकुड़ा कर देखते हैं। और नजदीक देखने के लिए मान लेते हैं कि कोई चीज सुई भूला नीचे गिर गया, सुई जो निडल होता है, सुई नीचे गिर गया, खोजने के लिए बड़ा आंख गड़ा के देखते हैं। तो नजदीक देखने के लिए आंख पूरा फैला के देखेंगे, और दूर देखने के लिए सिकुड़ा कर देखते होंगे कि जहाज अगर ऊपर से जा रहा हो तो ऐसे आंख सिकुड़ा कर देखते हैं कि नहीं। चाहे कोई कहेगा कि देखिए दूर बहुत दूर कोई कुछ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे करके देखते हैं कहाँ कुछ है, करते हैं ना। तो देखिए यही पक्षमाभी पेशी जब सिकुड़ता है तो दूर दिखाई देता है, और जब फैलता है तो नजदीक दिखाई देता है। तो देखिए पक्षमाभी पेशी, इसको सिलियरी पेशी भी कहते हैं। यह परितारिका के ठीक पीछे वाली परत को पक्षमाभी पेशी कहते हैं। परितारिका के ठीक पीछे वाली परत को पक्षमाभी पेशी कहते हैं। यह नेत्र लेंस को लटका के रखती है। समझ में आ गया का काम है? फिर से एक बार, दृढ़ पटल सफेद रंग के होता है, यह ऊपरी परत होता है। कार्निया के का काम है? तो कार्निया के काम है कि कोई वस्तु से आने वाला प्रकाश कार्निया से ही अंदर जाता है और रेटिना पर पहुंचता है। परितारिका यह भिन्न भिन्न रंग के होता है। आंख के भिन्न भिन्न रंग जो होता है वो परितारिका ही बताता है, परितारिका ही बताता है। मतलब आंख के रंग का मतलब परितारिका के रंग से होता है। पुतली कैसा होता है? तो पुतली आँखिया के बीच में गोला सा छेद होता है, छिद्र होता है, एकदम प्योर काला होता है, फुली ब्लैक, जिसे हम पुतली कहेंगे। यह काला इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश के किसी भी रंग का परावर्तन नहीं कर पाता है। पक्षमाभी सिलियरी पेशी अभी तुरंत बताया क्या होता है। तो सिलियरी पेशी जो होता है परितारिका के ठीक पीछे वाली परत होता है पक्षमाभी पेशी। यह नेत्र लेंसवा को लटका के रखता है। और नेत्र लेंस कैसन होता है? उत्तल लेंस होता है। तो यह नेत्र लेंस को लटका के रखता है। तो यहाँ तक आप लोग के बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक, याद हो जाएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा, कोई भारी नहीं है। अब आता है नेत्र लेंस। तो देखिए यही ना होता है नेत्र लेंस, यही ना होता है, यह उत्तल लेंस होता है। तो कुछ नहीं है, पुतली के नीचे पारदर्शी और मुलायम पदार्थ का बना। कैसन होता है? पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब जेकरा में जिससे हम आर पार देख सके, जिससे हम आर पार देख सके, उसी को ना पारदर्शी कहते हैं। अब मुलायम पदार्थ के बनल होता है, तो मुलायम होता है। ठीक है, एक उत्तल लेंस होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं? नेत्र लेंस। तो आएगा कि हमारे नेत्र में कौन सा लेंस होता है, हमारे नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो क्या कहिएगा कि उत्तल लेंस होता है। हमारे नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। ठीक, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी ऐसे पूछता है क्वेश्चन परीक्षा में कि हमारा आंख किस लेंस की भांति व्यवहार करता है, हमारा आंख किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो क्या कहिएगा? उत्तल लेंस की भांति। किस लेंस की भांति? तो पुतली के जो नीचवा होता है पारदर्शी और मुलायम पदार्थ का बना एक उत्तल लेंस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। तो यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखिए दृष्टि पटल, एक सबसे मेन रोल होता है। ठीक है, जब प्रकाश आता है तब। तो दृष्टि पटल क्या करता है? दृष्टि पटल पहले होता क्या है ये पहले बताते हैं। आंख के सबसे भीतरी वाला परत, आंख के सबसे भीतरी भाग को दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। ठीक है, आंख के सबसे भीतरी भाग को क्या कहते हैं? दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर बनती है। ये एकदम भी क्वेश्चन है। अब बहुत बार पूछता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर। ठीक है, आंखवा के सबसे भीतरवा होता है रेटिना। एहजे प्रतिबिंब बनता है। एहजा ना प्रतिबिंब बनता ना बनेगा ना, तो वस्तु कोई दिखाई नहीं देगा। ये दृष्टि पटल का काम करता है, कोई चीज का फिगर बनाता है, जिसे फिगर बनाते हैं ना, फिगर बनाता है आँखिया में। कोई भी चीज देखता है उसका फिगर बनाता है। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारी वीडियो के फिगर आपके आंख में बन रहा है, तब आप वीडियो देखते हैं। आंख में कहाँ बन रहा है? तो रेटिना पर। आएगा परीक्षा में कि आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो रेटिना पर। कहाँ बनेगा? रेटिना पर। रेटिना क्या करता है? किसी वस्तु के
डायग्राम बनाता है, उसका प्रतिबिंब बनाता है, उसका इमेज बनाता है। ठीक, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है, क्या कहिएगा, रेटिना पर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पर। कैसा बनता है, तो रेटिना पर बनने वाला जो प्रकाश होता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, माने वास्तविक बनाएगा, रियल में दम बनाएगा, और उल्टा बनाएगा, सीधा नहीं बनाएगा। प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। अब वस्तुआ से छोटा, अब इतना बड़ा मान लेते वस्तुएं है, इतना बड़ा अखबे में बनाने लगेगा तो दिखाई कितना बड़ा देगा। आंखें इतना छोटा है तो बड़ा बड़ा प्रतिबिंब थोड़े बनाएगा। ठीक है, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है और छोटा बनता है, ये भी एक नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो दृष्टिपटल क्या करता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, एक बार और से रिवीजन कर लेते हैं। दृढ़ पटल सफेद रंग के जो होता है, अब सबसे ऊपरी परत होता है। कार्निया, यह वस्तु, यह दृढ़ पटल के सामने उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होती है, और कोई भी वस्तु से आने वाला प्रकाश पहले कार्निया से ही प्रवेश करता है। परितारिका, परितारिका जो होता है, कार्निया के पीछे एक छिद्रपट होता है जिसे परितारिका कहते हैं। यह भिन्न भिन्न रंगों में होता है। आंख में, आंख का जो कलर होता है, रंग होता है, ये परितारिका ही बताता है, चाहे परितारिका के ही रंग से होता है। पुतली, आंख के, आंख में ये गोलाकार एकदम फुली ब्लैक प्योर करिया, प्योर करिया का होता है, एक छोटा सा गोलाकार छेद होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। इसका रंग काला इसलिए होता है क्योंकि वस्तु से आने वाला प्रकाश, प्रकाश का कोई भी रंग इससे परावर्तन नहीं होता है। पक्षमाभी पेशी का होता है, तो यह आँखिया के लेंसवा को लटका के रखता है। ये दोनों यही ना है पक्षमाभी पेशी, लेंसवा को लटका के रखता है। ठीक है, जेकरा कारण हम कोई भी वस्तु, दूर के वस्तु और नजदीक के वस्तु को देखते हैं। नेत्र लेंस का होता है, तो उत्तल लेंस ही नेत्र लेंस कहलाता है, चाहे क्रिस्टलीय लेंस कहलाता है। दृष्टिपटल या रेटिना क्या होता है, तो ये सबसे मेन भाग होता है। आंख में जिस स्थान पर कोई भी वस्तु को देखते हैं, आंख के जिस स्थान पर हमारा उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसी को हम दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। आंख में बनने, आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रकाश प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। नोट में लिखवाए हैं, रेटिना से दो तरह के तंतु जोड़े होते हैं, देख सकते हैं डायग्राम में, दो तरह के तंतु जोड़े होते हैं जिसको हम छड़ और शंकु के नाम से जानते हैं। कहा जानते हैं, छड़ और शंकु के नाम से। ठीक है, छड़ और शंकु। अब थोड़ा सा एक और नोट्स में दूसरा का लिखवाए हैं, आ सकता है कि आंसू किसके कारण बनते हैं, तो आंसू बनते हैं एक्वियस ह्यूमर के कारण, और जो कींची आंख में आता है, काचाब द्रव नाम होता है, विक्टियस ह्यूमर के कारण बनता है। एक आता है कि देखने की क्रिया विधि को समझाइए। देखिए, देखने की क्रिया, कैसे किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, ये परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि देखने की क्रिया विधि को समझाइए, तो यही बोलेंगे, किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश, किसी वस्तु से आने, कोई भी वस्तु से प्रकाश कहाँ आएगा, देखिए इमेजिन करिए, कोई वस्तु से प्रकाश कहाँ आएगा, आंख पर आएगा, आंख, आंख पर। तो किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश जब आंख पर पड़ती है, तो सबसे पहले हम क्या बताए थे, कोई वस्तु से आने वाला प्रकाश कहाँ से गुजरता है, तो कार्निया से जाता है। ठीक, तो शुरू से सुनिए, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश जब आंख में प्रवेश करती है, तो कार्निया, कार्निया के बाद नेत्र लेंस, कार्निया तथा नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद सीधे रेटिना पर पहुंचती है। क्या बोलेंगे, कि किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश जब आंख पर पड़ती है, तो कार्निया तथा नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ पहुंचती है, रेटिना पर पहुंचती है। और रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक, रेटिना पर पहले भी बताए, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। बाकी जब छोटा और उल्टा बनता है तो हम सीधा कैसे देख पाते हैं किसी वस्तु को, तो हमारा जो मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क का मतलब हमारा दिमाग, उस वस्तु को बड़ा और सीधा करके देखने के लायक बनाता है। ठीक है, देखने योग्य बनाता है, बड़ा और सीधा देखने योग्य बनाता है। ठीक, आशा करते हैं आप लोग के यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।
अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।